जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम। मनुष्य को बढ़ने की भावना कभी नहीं करनी चाहिए, करने की भावना करनी चाहिए। करने की भावना करेगा तो वो आगे से आगे करता रहेगा, तो करता रहेगा तो उसमें अपने आप ही बढ़ता रहेगा। और बढ़ने की भावना करता है वह बढ़ता नहीं है, वह असफल भी होता है। क्योंकि पहले से ही कोई भावना करने की हो, मैं ऐसे बढ़ूँ, ऐसे बढ़ूँ, यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, आगे से आगे ऐसा करूँ, वैसा करूँ, करने की भावना करके आत्मनिर्भर रह करके जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता। जैसे अपना रुख होगा, जवान जो 18-15 साल से जो डिमांड खड़ी करता है वह कुर्बानी देता है, उसकी आत्मनिर्भर होता है, और जो कार्य करेगा वह सफलता होगी, उसमें कोई दो राय की बात नहीं। और बुढ़ा 80-70 साल का है, उस वह क्या तो डिमांड खड़ी, वह तो डिमांड पूरी करता है, डिमांड खड़ी उससे क्या होती है। कहने का अर्थ है नौजवानों को सावधान होना चाहिए। नौजवान है जो रोजगारी के लिए करते हैं, तो रोजगारी के लिए करते हैं तो कुछ डिमांड ऐसी खड़ी करो जिससे आप भी कई दूसरों को रोजगारी, देश को ऐसी योग्यता प्राप्त करो। पुराने समय में ऐसे ही होता था, अपनी योग्यता के अनुसार। आज तो बहुत आधुनिक साधन है, पुराने समय में इतने साधन भी नहीं होते थे, फिर भी वो अपने जोर और बल से भी डिमांड खड़ी करते थे, कार्य करते थे, सब कुछ करते थे। कहने का अर्थ है आत्मनिर्भर और नई योजना, नई तकनीकी में कामयाबी करें। बहुत ऐसी ऐसी तकनीकी है जिसमें अपनी जीविका के लिए और दूसरों के रोजगारी भी उसको ऐसी डिमांड खड़ी कर देता है जिससे उसको एक रोजगारी मिलती है। और बहुत सुविधा है आजकल, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल में देखो, व्हाट्सएप में देखो, पैसे घालो, सामान मंगाओ, अच्छी असली है असली तो मंगाओ, नकली क्यों मंगाओ। जो जैसे तरीका है तो तरीका मोबाइल में हर एक तरह की आजकल सुविधा इतनी है, इतनी सुविधा अगर ये पहले वाले जो जैसे होते थे उनमें हो, वो क्या पता क्या करते हैं। अब तो बस तुरमुर देखते हैं, अरे नौकरी मिले, अफसर बनूँ, IAS अधिकारी बनूँ, क्रम कमेडी का सा और मंद राजा का सा, ऐसे नहीं होता। जो आपके अनुभव है उसी के तरफ आप होगे, उसी के तरफ आप बढ़ोगे, उसी कार्य को करोगे तभी आप कामयाब होगे। और आपकी रुख अलग है, आपकी हस्ती कम है, उस तरफ जोर मारने से कुछ नहीं होता। कहने का आजकल नौजवान बच्चों को सावधान होना है, जीविका के लिए उपाय करना है और समाज सुधार करना है। समाज जब तक नहीं सुधरेगा, घर सुधरता है, घर सुधरने के बाद में समाज सुधरता है, और समाज सुधरने के देश सुधरता है, देश सुधरेगा तो हमारा राष्ट्र ही सुरक्षित रहेगा, और राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा हम कुछ भी नहीं। राष्ट्र को सुरक्षित रखना है। राष्ट्र जो गर्त में गया तो पब्लिक ही गर्त में गई। कहने का अर्थ है हर जनमानव को, हर युवाओं को, वर्तमान पीढ़ी को सावधान होना है, अपनी योग्यता दिखानी है, अपनी डिमांड खड़ी करनी है, अपनी रोजगारी के लिए कुर्बानी देने के लिए। आजकल बड़े बड़े यंत्र, आधुनिक यंत्र हैं, उन यंत्रों से कुछ भी डिमांड खड़ी कर सकता है। आजकल के मैं क्या गिनाऊँ, मोबाइलों में भी आती है और देख भी सकते हो। मोबाइलों में आपके जो भी इच्छा हो वैसे आप मंगवा सकते हो, कर सकते हो, जाकर देख कर ले आ सकते हो। और आप लोन गवर्नमेंट देती है तो गवर्नमेंट के लोन से उसको डिमांड खड़ी करके आपकी रोजगारी क्या, आप तो हजारों बच्चों को रोजगारी दे सकते हो, ऐसे बढ़ सकते हो। ऐसे मनोबल कमज़ोर नहीं होना चाहिए। मनोबल जब कमज़ोर होगा तो कुछ नहीं बनोगे। और आत्मनिर्भर और मन नोबल
भावना दृढ़ संकल्प हो तो वो बने, करेगा जगह वो बनेगा। करने की भावना ऐसी होनी चाहिए, निकम्मा नहीं रहना चाहिए, कार्य करना चाहिए। और निकम्मा रहते हैं और जो देखते हैं उनकी क्या हालत होती है आखिरी में, तो ऐसी हालत हमें न करके हमें दूसरों को उपकार करे, दूसरों की भलाई करे। अपने का तो भला सभी करते हैं, परंतु भावना ऐसी करें मैं हम दूसरों को भलाई करेंगे, दूसरों को उपकार करेंगे, ऐसे हम संकल्प लेकर के करेंगे तो हमारी देश का, घर का विकास, समाज का विकास, देश का विकास और राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। इसलिए सावधान होकर के आज के युवा पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी, आगे भविष्यवान आने वाली पीढ़ी है, उनको सावधान करो, उनको ऐसी शिक्षा दो जिससे उसके मनोबल बढ़े और वह करते रहें, बनने की भावना नहीं करके देश का विकास करते रहे, समाज का विकास करते रहे, समाज की सुरक्षा करते रहें, देश की रक्षा करते रहें। तो इसलिए देशभक्त भी होना है और परमार्थी की भक्ति भी करनी है और परिवार की भक्ति करनी है, परिवार की पालना करनी है और परिवार में ऐसे संस्कार से जीना है जो हमारे आदिकाल से ऋषि मुनियों की भारतीय संस्कृति थी, उसी के अनुकूल हमारे संस्कार धारण करने हैं। भारतीय सनातन जो धर्म था उनकी मर्यादा में रहना है। और मर्यादा में बताए कि मर्यादा में कैरू पांडवों की गाथा है। अगर ये पांडु जुआ नहीं खेलते तो वह क्यों इतने कष्ट भोगते और क्यों इतना विद्रोह पैदा होता। तो मर्यादा छोड़ने से क्या कुछ होता है। हम बार बार राक्षसों की, राजाओं की चर्चा क्यों सुनते हैं कि उनसे हमें उपदेश मिलता है, उनसे प्रेरणा मिलती है कि ऐसे करने से ऐसे होता है और ऐसे करने से ऐसे होता है। जो मर्यादा छोड़ता है उसकी क्या हालत होती है, इसलिए उनकी गाथा सुननी जरूरी है। कई कहते हैं क्यों गाथा सुनते हो उनकी, राक्षसों की। अरे राक्षसों की गाथा सुनने से हमारे प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है, हम सावधान होते हैं, आगे से हम सावधान होते हैं। मूर्खों की बात हम सुनते हैं तो कुछ सुननी चाहिए, ज़्यादा नहीं, तो उससे हम सावधान होते हैं कि भी ऐसे ऐसे करने से मूर्खता आती है और नुकसान होता है। इसलिए सुनना सबकी, करना मन की। सुनना सबकी, सुनना चाहिए। सुनने से दुराचारी की हम सुनेंगे। कोई वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह ने कहा बिरबल ने कि आप इतना ज्ञान कहाँ से लाते हो, आपके पास बड़ी समझ है, पल में आप न्याय कर देते हो। बिरबल बादशाह को अकबर बादशाह ने कहा, बोले मैं ज्ञान मूर्खों से लेता हूँ। मूर्खों के पास कहाँ ज्ञान है, मूर्खों के पास बहुत है, आपको उसको मालूम नहीं। मूर्ख दो लड़ते हैं, हम उसको देखते हैं भी ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे नहीं करना चाहिए। ज्ञान कहाँ से आया, मूर्खों से। मूर्खों को आपको समझ नहीं है, वो लड़ते हैं और हम उनसे ज्ञान लेते हैं। ये बिरबल ने अकबर बादशाह को उत्तर दिया था। इसलिए सावधानी से रहे, अपनी मर्यादा से रहे, अपने परिवार में मर्यादा से रहे, समाज में मर्यादा से रहे, देश में मर्यादा से रहे और परिवार में भक्ति करे, परिवार की भक्ति करे, समाज की भक्ति करे, समाज का विकास कराए, परिवार का विकास कराए, देश का विकास कराए और राष्ट्र को जीवित रखे, राष्ट्र की मर्यादा में रहे। बोलो जय श्री योगेश्वर भगवान की जय।